अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कारवाने उर्दू जमात हफ्तम सबक नंबर 4 रोशन ज़मीर लड़की की पढ़ाई कर ली थी। सवाल नंबर 4 खुलासा भी हो गया था और आज जो हमने काम करना है वो है सवाल नंबर 7, क्योंकि सवाल नंबर 5 और 6 ये मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ। जो कल आपको काम करवाया गया था वो था अल्फाज़ व मुहावरात, और आज जो हमने काम करना है वो है सवाल नंबर 7। दी गई इबारत में ख़त कशीदा अल्फाज यानी जिन अल्फाज के नीचे लाइन लगाई गई है कि ज़िद बनाकर, ज़िद यानी कि उल्ट बनाकर, मुतज़ाद बनाकर इबारत दोबारा लिखिए और इस दाद के इस्तेमाल से इबारत का मफ़हूम बिल्कुल बदल जाएगा। तो ये काम आपने किस तरह करना है, मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। आपने अब ये जो अपना कॉपी पर काम करना है वो इस तरीके से करना है कि सबसे पहले सवाल लिखना है, आपने ये इबारत लिखनी है कंप्लीट। आपने अल्फाज के ऊपर इस तरह अल्फाज नहीं लिखने, आपने ये काम प्रॉपर तरीके से अपनी कॉपी पर करना है। और ये इबारत लिखने के बाद आपने इन अल्फाज को जिनके नीचे लाइन लगी है उनको ऊपर वाले अल्फाज से बदल कर लिखना है। तो इस तरह से इस इबारत का मफ़हूम यानी इसका जो मायने है वो बिल्कुल बदल जाएगा। मैं एक बार आपको ये इबारत पढ़कर सुना देती हूँ और आपने फिर ये काम समझकर अपनी कॉपी पर करना है और इसे याद भी करना है। नेक नाम इंसान हमेशा सब्र का मुजाहिरा करता है। तो यहाँ आपने लिखना है बदनाम इंसान हमेशा बेसब्री का मुजाहिरा करता है। नेक नाम के साथ नेक नाम को हमने चेंज करके क्या लिख देना, बदनाम। बदनाम इंसान हमेशा, सब्र का उल्ट हमने क्या लिखना है, सब्र की ज़िद हमने क्या लिखनी है, बेसब्री। बदनाम इंसान हमेशा बेसब्री का मुजाहरा करता है। वो नहायत मुअद्दब, मुअद्दब का उल्ट आपने लिखना है बेअदब। वो नहायत मुअद्दब और दयानतदार होता है। दयानतदार की ज़िद आपने लिखनी है बेईमान। वो नहायत बेअदब और बेईमान होता है, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। तो आपने इसे लिखना है इसीलिए लोग उसे नापसंद करते हैं। इससे हमेशा खैर की उम्मीद रखते हैं। आपने इसको चेंज करके लिखना है इससे हमेशा बुराई की उम्मीद रखते हैं। आप यहाँ पर शर भी लिख सकते हैं। खैर का वैसे खैर की जो ज़िद होती है वो होती है शर, तो आप यहाँ लिखेंगे उससे हमेशा शर की उम्मीद रखते हैं। और नहायत मुफीद ख्याल करते हैं, तो आप इसको उल्ट करके लिखेंगे, इसकी मुफीद की ज़िद बनाकर आप लिखेंगे और नहायत बेकार ख्याल करते हैं। तो एक बार फिर से ये समझ लें। सबसे पहले मैं आप ये वो वाली इबारत बोलूँगी जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। नेक नाम इंसान हमेशा सब्र का मुजाहरा करता है। वो नहायत मुअद्दब और दयानतदार होता है, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं और उससे हमेशा खैर की उम्मीद रखते हैं और नहायत मुफीद ख्याल करते हैं, ठीक है। ये सवाल लिखने के बाद, ये इबारत लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, अब जो मैं इबारत बोलूँगी इस इबारत के नीचे आपने वो लिखनी है, यानी इन अल्फाज की ज़िद बनाकर आपने लिखनी है। बदनाम इंसान हमेशा बेसब्री का मुजाहिरा करता है। वो नहायत बेअदब और बेईमान होता है, इसीलिए लोग उसे नापसंद करते हैं। उससे हमेशा शर की उम्मीद रखते हैं और नहायत बेकार ख्याल करते हैं। तो ये काम 7 क्लास आपने अपनी कॉपी पर करना है और इन अल्फाज की मुतज़ाद आपने याद करने हैं। इसके अलावा ये सबक हमने मुकम्मल कर लिए, सबक नंबर 4। इस सबक के सवालात और जवाबात भी हो गए हैं, खुलासा भी हमने कर लिया, अल्फाज मुहावरात भी हमने कर लिए, और आज का जो आखिरी काम था सवाल नंबर 7 ये भी हमारा हो गया। तो अब आपने क्या करना है, ये छोटा सा आपका काम है जिसको आपने अपनी कॉपी पर करने के बाद इस मुकम्मल सबक की दोहराई करनी, ताकि हम नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 5 सबक नंबर 5 शुरू कर सकें। अल्लाह हाफिज़। और एक बात और, 7 क्लास जिन बच्चों ने इस सबक को अभी नहीं किया था किसी वजह से, जैसे लास्ट टाइम बहुत से बच्चे ऐसे आए जिन बच्चों का ये काम नहीं था कॉपी पर, उनके लिए इस वीडियो के आगे ही मैं प्रीवियस वर्क ऐड कर रही हूँ। आप वो भी समझ लें जिसमें आपका प्रीवियस वर्क कंप्लीट ऐड है, और इनमें से सवालात के जवाबात, अल्फाज मुहावरात और बुक वर्क ये कैसे करना है ये सारा भी उसमें मैंने शामिल कर दिया। तो आप काइंडली वो भी देख लें और अपना ये काम कॉपी पर मुकम्मल कर लें। रोशन ज़मीर लड़की का आपने कॉपी पर सफ़ा उन्वान बनाना था और इस सबक की पढ़ाई भी करनी थी। उम्मीद है आपने कर ली होगी। और आज जो आपने अपनी कॉपी पर काम करना है वो है अल्फाज मायनी। सबसे पहला लफ्ज़ है गागर, दूध का बर्तन। गागर किसे कहते हैं, दूध के बर्तन को। गुनाह का इर्तिकाब करना यानी गुनाह का काम शुरू करना। गलीस काम
گندا اور برا کام، اعلیٰ کار، کام کا ذریعہ یا کام کا ہتھیار بنانا۔ ازدواج شادی یا پھر نکاح کو کہتے ہیں۔ اور آخری ہے روئے زمین پر یعنی زمین کی سطح پر۔ یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور آپ انہیں یاد بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ صفحہ نمبر 21 پر سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے لفظ کے حروف سے نئے الفاظ بنائیے۔ یہاں پر ایک لفظ دیا گیا ارتکاب، اور اس میں حروف ہیں الف، ر، ت، قاف، بے۔ اب ان حروف سے آپ نے چند نئے الفاظ بنانے، جس طرح کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں میں نے کچھ الفاظ بنائے ہیں، رات، تار، کار، کتاب، بات۔ اس طرح سے آپ نے نئے الفاظ بنانے۔ اگر آپ ان کے علاوہ کوئی الفاظ بنانے چاہتے ہیں انہی حروف کا استعمال کرتے ہوئے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، اب ان الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب میں لکھیے، یعنی پہلے بے آنا چاہیے، پھر تے، رے، قاف، پھر سے کاف اور کاف، یعنی حروف تہجی کے حساب سے آپ نے یہاں پر جو الفاظ آپ نے بنانے ہیں ان کو یہاں پر ان کی ترتیب دینی ہے حروف تہجی کے لحاظ سے۔ تو یہ 2 سوال آپ کتاب پر حل کریں گے اور الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر کرنے ہیں، لیکن صفحہ عنوان بنانے کے بعد۔ اللہ حافظ۔